Welcome to the channel again. Let's start. ऑडियंस स्टैंड में बैठे सभी लोग अभी भी तालियां बजा रहे थे और कुछ तो जोश में खड़े होकर बूटिंग भी कर रहे थे। सबको ये देखकर बहुत मजा आ रहा था कि आदित्य नीचे जमीन पर पड़ा था और हेलसिंकी वहीं अपने हाथों को ऊपर करके उन सबके एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सुशील वाले स्टैंड में मनाली को जब इतनी आवाज एक साथ सुनाई दी तो फाइनली उसने अपनी आंखें खोली और उसकी नजर पहले हेलसिंकी की तरफ गई और फिर जब उसने नजरें घुमाकर देखा तो उसे आदित्य नीचे जमीन पर लेटा हुआ दिखा। उसे दूर से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन पास में ही लाल कलर का कुछ दिख रहा था और उसे एक झलक में ही समझ आ गया कि वो खून है। फिर उसने एलईडी स्क्रीन पर देखा। कैमरामैन ने कैमरे को बिल्कुल आदित्य के चेहरे पर ही फोकस कर रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा वहां पर बड़ा सा दिख रहा था और उसके सिर में से खून निकल रहा था जो उसके माथे पर था और उसकी आंखों के सामने भी था। वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था और किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जिंदा है। जब मनाली ने उसे देखा तो उसे बहुत चिंता होने लगी और फिर जल्दी से उसे रोना भी आ गया। उसकी इच्छा हुई कि वो अभी नीचे जाकर आदित्य को चेक करे कि वो जिंदा है कि नहीं, और यही बात सोचकर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई। उसके खड़े होते ही स्टैंड के सारे लोगों ने उसे देखा और तभी सुशील ने उससे कहा, इतना इमोशनल मत हो मनाली, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। अभी हम इस बात को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आदित्य अभी मरा है या नहीं, और जब तक फाइट खत्म नहीं होती तब तक हम तुम्हें यहां से जाने भी नहीं देंगे। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो और अपनी सीट पर बैठकर आगे का नजारा देखो। सुशील की बात जैसे मनाली के कानों पर पड़ी ही नहीं। वो बस आदित्य की तरफ ही देख रही थी और सोच रही थी कि क्या आदित्य का दिल अभी भी धड़क रहा होगा, क्या वो अभी भी इतनी शक्ति रखता होगा कि वो जिंदा खड़ा हो जाएगा। और तभी शारदा ने मनाली का हाथ खींचते हुए उसे बैठा दिया और जब मनाली उसकी तरफ पलटी तो उसने गुस्से में कहा, यहां पर तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है मनाली, इतने सारे लोगों के साथ हम भी देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आदित्य जिंदा होगा तो अपने आप ही उठ जाएगा। तुम्हें इतना बावला होकर उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठी रहो। बस एक ही बार मैं तुमसे कह रही हूं, अगली बार अगर तुमने उठने की कोशिश की या फिर कोई तमाशा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बाहर करवा दूंगी। फिर चाहे जितनी भी फाइट्स हो मैं तुम्हें अंदर आने का एक भी चांस नहीं दूंगी और मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना है। चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो जैसे इतनी देर से बैठी हुई थी। मनाली को शारदा की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी एक चांटा उसके गाल पर मार दे और फिर भागकर नीचे आदित्य के पास चली जाए। लेकिन फिर उसे आदित्य की बात ध्यान आ गई, जहां उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए फाइट में कोई भी तमाशा मत करना और जो भी होगा आदित्य उस सबको हैंडल कर लेगा। यही बात सोचकर मनाली चुपचाप बैठ गई और आदित्य की तरफ देखने लगी। फिर उसने अपने मन में कहा, आदित्य, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो तुम्हें उठना ही होगा। मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो और आराम से उठ भी सकते हो। तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी पावर बची है आदित्य, उठो आदित्य, उठो। मनाली ने अपने मन में ये बात कह तो ली, लेकिन आदित्य पर शायद इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसका चेहरा अभी भी एलईडी स्क्रीन पर सबको दिख रहा था और धीरे धीरे करके खून उसके माथे और आंखों के ऊपर पूरी तरह फैल गया था। उसके मन में क्या चल रहा था या फिर वो क्या करने वाला था ये उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था। आदित्य जिस चीज को करने वाला था वो बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो गई थी। जब हवा में उसे हेलसिंकी ने पकड़ा था तभी उसे समझ आ गया था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर जब हेलसिंकी ने उसके सिर को 3 बार फ्लोर पे पटका तब आदित्य अपना होश खो चुका था। वो अपने मन में एक गहरी सोच में जा चुका था कि क्यों ही उसने फिर से एक गलती कर दी, और इस बात को सोचते हुए ही धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो गई थी। जब उसकी आंखें बंद थी तब उसे फील हो रहा था कि वो स्टेज के किसी कोने में पड़ा हुआ है। हेलसिंकी उससे थोड़ी दूर खड़ा हुआ है, लोग उसे देखकर हूटिंग कर रहे हैं और उसके सिर से खून निकल रहा है। उसे अपना खून अब अपनी रगों से ज्यादा अपने माथे पर महसूस हो रहा था और वो गुस्से से उबल भी रहा था। उसके अंदर अभी भी बहुत स्ट्रेंथ थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ उसकी आंखें खोलने में मदद नहीं कर पा रही थी।
क्योंकि वो शायद अपनी सोच में बहुत ज्यादा खो गया था। उसने फिर से एक गलत डिसीजन ले लिया था और उसका खामियाजा उसे अपने सिर से बहते हुए खून के रूप में देना पड़ रहा था। लोगों को भले ही लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन वो अभी जिंदा है और ये बात उनको तब तक पता नहीं चलेगी जब तक वो अपने पांव पर खड़ा नहीं होगा। उसे साधु महाराज की वो बात याद आने लगी कि अगर आदित्य कोई भी गलत डिसीजन लेता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर उसे ये भी याद आया कि साधु महाराज ने उसे ये भी कहा था कि ये लड़ाई उसके अकेले की है और उसे हर कोशिश करनी होगी जिससे वो सारी चीजों को सही कर सके। उसे अमित को बचाना ही होगा और अपनी जिंदगी में चल रही सारी मुसीबतों को सही करना ही होगा। वो अपने मन में बस यही बात सोच रहा था कि उसके ऊपर कोई नहीं है और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहा था। आदित्य के लिए सबसे पहला टास्क यही था कि वो अपनी आंखों को खोले और उसके लिए उसने अपनी सारी ताकत को अपनी आंखों पर फोकस किया और फिर 2 मिनट बाद आखिरकार उसने उनको धीरे धीरे खोला। एलईडी स्क्रीन पर आदित्य का चेहरा फोकस में था और सबको दिख रहा था कि वो आंखें धीरे धीरे खोल रहा है। लोगों की हूटिंग और तालियां जैसे कमजोर पड़ने लगी और जब हेलसिंकी को यह समझ में आया तब वो पलटकर आदित्य की तरफ देखने लगा। मृणाली को भी आदित्य को आंखें खोलते हुए देख थोड़ा अच्छा लग रहा था और फिर उसने देखा कि आदित्य कोशिश करता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आदित्य जब अपने पैरों पर खड़ा हुआ तब भी उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे और सिर बहुत भारी फील हो रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन और उसके चेहरे पर सना हुआ खून उसे अलग से महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस चीज को फिगर आउट कर पा रहा था कि हेलसिंकी कहां पर खड़ा है। उसने जल्दी से अपनी पोजीशन ले ली, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर उसे ऐसे ही धुंधला दिखेगा तो वो फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 10,000 साल की जर्नी में उसने बहुत बार आंखें बंद करके लड़ाई करने की प्रैक्टिस की है और उसे पता है कि अगर उसका विजन कभी कमजोर हो जाए और उसे ऐसा लड़ना पड़े तो ये मुमकिन है। एलईडी स्क्रीन पर सबको दिख गया कि आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तब हेलसिंकी को गुस्सा आया और वो फिर से उसकी तरफ भागने लगा। आदित्य को हेलसिंकी के पांव से पैदा हुई वाइब्रेशन अलग ही फील हो रही थी और वो तैयार था। जैसे ही हेलसिंकी ने अपना एक पंच उसकी तरफ किया तो हवा की आवाज से ही आदित्य ने उसे डॉज कर लिया और वो फिर आंखें बंद करके ही थोड़ा सा साइड में खड़ा हो गया। सब लोग हैरान थे कि आदित्य अपनी आंखें बंद करके ऐसा कैसे कर रहा है, लेकिन फिर हेलसिंकी ने अपना दूसरा हमला उसके ऊपर किया और आदित्य ने उसे भी डॉज कर दिया और फिर एक छोटी सी जंप मारकर उसने हेलसिंकी के चेहरे पर पंच मारा। वो पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि हेलसिंकी थोड़ा अनस्टेबल हो गया और उसे समझ नहीं आया कि अचानक आदित्य में इतनी ताकत कहां से आ गई है। उसके सिर से अभी भी खून निकल रहा था और आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे से कैसे लड़ पा रहा था। जब हेलसिंकी ये सोच रहा था तब आदित्य ने एक किक उसकी पीठ पर मारी, जिसकी वजह से वो थोड़ा तेज धक्का खा गया। वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाया और स्टेज के नीचे गिर गया। जो लोग भी उसे देख रहे थे सबको उसे ऐसे नीचे गिरते हुए देख हंसी आ गई। हेलसिंकी को तब बहुत गुस्सा आया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो आदित्य को मार कर ही रहेगा। वो फिर से स्टेज पर चढ़ा और आदित्य की तरफ भागने लगा, लेकिन आदित्य ने भी ये सोच लिया था कि अब उसे ये फाइट कंप्लीट करनी ही होगी और वो ये दूसरे तरीके से करेगा। उसकी आंखें बंद थी, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और वो अपनी सारी ताकत उस पंच पर फोकस करने लगा। एलईडी स्क्रीन पर उसका हाथ दिख रहा था और सब लोगों ने देखा कि वहां पर हल्की सी रोशनी थी, जैसी हर बार साधना करने के वक्त आती थी। आदित्य बिल्कुल तैयार था और जैसे ही हेलसिंकी उसकी तरफ आया, इस बार आदित्य ऊपर नहीं गया बल्कि उसके पांव के बीच में से स्लाइड करके उसके पीछे चला गया। जब आदित्य पीछे चला गया तब हेलसिंकी हड़बड़ाकर पलटा और उसने देखा कि आदित्य बिल्कुल हवा में है और वो बस उसके पलटने का ही इंतजार कर रहा था। आदित्य ने अपना पंच आगे किया और उसके हाथ पर रोशनी को देखकर हेलसिंकी हैरान था कि तभी आदित्य ने बहुत जोर से उसके चेहरे पर मारा। उस पंच के लगते ही हेलसिंकी के सिर से बहुत खून निकलने लगा और आंखें एक ही बार में बंद हो गई। फिर वो नॉकआउट होकर फ्लोर पर गिर पड़ा। जब आदित्य जमीन पर वापस उतरा तब सब शांत थे। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे अभी भी सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसे समझ आ रहा था कि कहां पर क्या है। वो आगे बढ़ा और उसने हेलसिंकी के चेहरे पर पांव रखकर
सुशील को दिखाते हुए अपना हाथ ऊंचा किया। ऐसा करते हुए कैमरामैन अभी भी आदित्य पर ही फोकस कर रहा था। सबको समझ आ गया था कि आदित्य एक ही पंच में जीत गया है और ये उसका विनिंग मूवमेंट है जिसको वो सुशील को शो कर रहा है। अगले ही पल वहां पर लोगों ने फिर से तालियां बजाना शुरू कर दी और बूटिंग होना भी शुरू हो गई। सभी आदित्य को प्रेस कर रहे थे और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ तालियां बजा रहे थे। आदित्य ने फिर अपनी नजरें सुशील से हटाकर सबकी तरफ कर ली। अभी भी उसका हाथ हवा में था। तब सुशील को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर बैठा हुआ था। किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आदित्य थोड़ी देर पहले बेहोश था, उसने एक ही पंच में एक मर्डर कर दिया। पर वहीं मनाली उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी और वो चाह रही थी कि वो आदित्य को गले लगाए, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये आदित्य का मोमेंट है और वो अभी सबकी प्रेस का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी फोटोज भी ले रहे थे और तब आदित्य ने ऐसे ही अपने हाथ को हवा में रखकर खड़ा रहा। Thanks for hearing.